Dr. Neetu Rawat, working as an assistant professor in Bayani Girls College. On the behalf of Guru KPO, today I will explain you about a fungal disease which is the Astillego and Ismut disease. Astillego is a autoecious fungi. Autoecious fungi means ऐसे फंजाई होते हैं ऑटोशियस फंजाई जो कि अपना लाइफ साइकिल किसी एक होस्ट प्लांट पर ही कंप्लीट करते हैं। ऐसे फंजाई को हम बोलते हैं ऑटोशियस फंजाई। तो अस्टिलेगो जो है वो एक तरीके का ऑटोशियस फंजाई होता है जो कि पोएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वीट एंड बार्ले, इनमें स्मट डिजीज कॉज करता है। अस्टिलेगो इज अ ऑटोशियस फंजाई at it infects the ovary, stamens and floral parts of पोएसी फैमिली। यानी अस्टिलेगो जो फंजाई होता है ये पोएसी फैमिली के मेंबर्स का जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जिनमें कि ओवरी, स्टेमन्स, इन्फ्लोरेसेंस, ये सभी स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो ये इन सभी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है अस्टिलेगो फंजाई। इसके बाद अस्टिलेगो फंजाई जो डिजीज कॉज करता है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लूज स्मट डिजीज एंड सेकंड इज द कवर्ड स्मट डिजीज। लूज स्मट डिजीज में ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है उसे हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। कवर्ड स्मट डिजीज में ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ये एक वॉल में या फिर एक ओवरी वॉल में ये कवर्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कवर्ड स्मट डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं माइसीलियम। तो जो थैलस स्ट्रक्चर होता है इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड टाइप का होता है। अस्टिलेगो फंजाई में माइसीलियम जो होता है वो दो टाइप का होता है इसके लाइफ साइकिल में। फर्स्ट इज द प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकंड इज द सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है और ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स से प्राइमरी माइसीलियम बनता है और ये प्राइमरी माइसीलियम जो होता है ये मोनोकैरियोटिक टाइप का होता है क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर्स से बन रहे हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से जो माइसीलियम बनता है वो प्राइमरी माइसीलियम होता है जो कि मोनोकैरियोटिक टाइप का होता है। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो दो स्ट्रेन के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन टाइप के। अगर पॉजिटिव स्ट्रेन से प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्राइमरी माइसीलियम पॉजिटिव टाइप का होगा और अगर नेगेटिव से हो रहा है तो वो माइसीलियम नेगेटिव स्ट्रेन टाइप का होगा। ये प्राइमरी माइसीलियम जो होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है और यही प्राइमरी माइसीलियम जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम में। प्राइमरी माइसीलियम जिस प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। यानी डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी माइसीलियम कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम में और ये सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जबकि प्राइमरी माइसीलियम जो है वो मोनोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज द मेथड्स ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन कि मतलब किस तरीके से प्राइमरी माइसीलियम जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डाइकैरियोटाइजेशन। तो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो तीन वेज से हो सकती है। इसके तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू प्राइमरी माइसीलियम जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट इसमें स्टेप आएगा बाय फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब्स ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। यानी बेसिडियोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और इनके जर्मिनेशन से जो जर्म ट्यूब बनती है वो दो टाइप की बनेगी। बेसिडियोस्पोर्स जैसा कि हमने पहले अभी बताया था कि बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन टाइप के और दूसरे नेगेटिव स्ट्रेन टाइप के। तो ये बेसिडियोस्पोर्स जब जर्मिनेशन करते हैं या इनका जब जर्मिनेशन होता है बेसिडियोस्पोर्स का तो इनसे जो जर्म ट्यूब्स बनती है वो भी डिफरेंट स्ट्रेन टाइप की बनेगी। पॉजिटिव बेसिडियोस्पोर्स अगर जर्मिनेट कर रहा है तो उससे जो जर्म ट्यूब बनेगी वो पॉजिटिव स्ट्रेन होगी और अगर नेगेटिव स्ट्रेन वाला बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट कर रहा है तो उससे जो जर्म ट्यूब बनेगी वो नेगेटिव स्ट्रेन टाइप की होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जर्म ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी जो बेसिडियोस्पोर्स से जो जर्म ट्यूब्स बन रही है पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो कॉमन वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से एक स्ट्रेन का न्यूक्लियस जो है वो दूसरी वाली स्ट्रेन की जर्म ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है और इस तरीके से जो जर्म ट्यूब बनती है वो डाइकैरियोटिक जर्म ट्यूब कहलाती है क्योंकि एक स्ट्रेन की जर्म ट्यूब में जो न्यूक्लियाई है
वो दूसरे स्ट्रेन की जर्म ट्यूब न्यूक्लियाई में ट्रांसफर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा डाइकैरियोटिक जर्म ट्यूब। और इस डाइकैरियोटिक जर्म ट्यूब से फिर बनेगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जो कि सेकेंडरी माइसीलियम होगा। इसके अलावा एक मेथड और हो सकता है जिसको कि हम बोलेंगे बाय फ्यूजन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, यानी बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो कुछ अलग टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पोर्स। बडिंग की प्रोसेस के थ्रू इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इन सेकेंडरी स्पोर्स को हम स्पोरिडिया भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पोरिडिया हैं डिफरेंट स्ट्रेन टाइप के होंगे ये भी, क्योंकि बेसिडियो स्पोर्स इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रेन टाइप के स्पोरिडिया जो होंगे इनके बीच में फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, जो कि सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड मेथड आएगा इसमें बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, यानी बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होंगे, जिनको कि हम इन्फेक्शन थ्रेड बोलेंगे। अगर पॉजिटिव बेसिडियो स्पोर्स से बन रहा है तो ये पॉजिटिव टाइप के होंगे और अगर नेगेटिव से बन रहा है तो ये नेगेटिव टाइप के होंगे। इन इन्फेक्शन थ्रेड्स के बीच में भी फ्यूजन होता है जिससे कि डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि सेकेंडरी माइसीलियम कहलाएगा। तो इस तरीके से डाइकैरियोटाइजेशन के ये 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू प्राइमरी माइसीलियम जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट था इसमें बेसिडियो स्पोर्स के जर्म ट्यूब के फ्यूजन से, सेकंड था इसमें बेसिडियो स्पोर्स कुछ सेकेंडरी स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे उसकी वजह से, या फिर बेसिडियो स्पोर्स कुछ इन्फेक्शन थ्रेड्स बनाएंगे उसकी वजह से। इसके बाद डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे अस्टिलेको की लाइफ साइकिल की। तो इसके लाइफ साइकिल में 2 टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एक होते हैं बेसिडियो स्पोर्स जिनसे कि प्राइमरी माइसीलियम बनता है और दूसरे होते हैं क्लेमाइडो स्पोर्स। जो प्राइमरी माइसीलियम बन रहा है बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू वही प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है ये क्लेमाइडो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्लेमाइडो स्पोर्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है क्लेमाइडो स्पोर्स, क्योंकि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक टाइप का होता है तो क्लेमाइडो स्पोर्स जो होते हैं वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके बाद क्लेमाइडो स्पोर्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उन दोनों न्यूक्लियाई में फ्यूजन होता है, फ्यूजन के थ्रू डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइटोटिकली डिवीजन करते हैं, जिनसे कि डिप्लॉइड न्यूक्लियाई माइटोटिकली डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स, जो कि 2 पॉजिटिव स्ट्रेन टाइप के होंगे और इनमें से 2 नेगेटिव स्ट्रेन टाइप के होंगे। और यही बेसिडियो स्पोर्स जो है ये आगे जाकर के वापस से प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्राइमरी माइसीलियम जो है वो वापस से डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। सो ये पूरा लाइफ साइकिल था अस्टिलेगो के बारे में जो कि स्मट डिजीज कॉज करता है। थैंक यू सो मच।